हेलो स्टूडेंट, आई एम रेनू यादव। बच्चों, आज का आपका टॉपिक है वर्णों के भेद। वर्णमाला या वर्ण विचारणी, आपने वर्णमाला के विषय में जाना। आज इसके भेद क्या होते हैं ये आप जानिएगा। वर्णमाला में आपने देखा कि वर्ण दो प्रकार से लिखे जाते हैं। पहली पंक्ति में लिखे गए 11 वर्णों के नीचे कोई हलंत नहीं है, ये स्वर वर्ण है। और बाद में लिखे गए 33 वर्णों के नीचे एक चिन्ह है जिसे हलंत चिन्ह कहा जाता है, और ये लगा हुआ है। ये सभी व्यंजन वर्ण हैं, इन्हें अलग अलग वर्णों में बांटा गया है। अब स्वर देखिए। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा बिना रुकावट के मुंह से निकलती है वे स्वर कहलाते हैं। स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। ये हैं आ ई उ ऊ ऋषि ए ऐ ओ औ। और व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में हवा रुक कर मुँह से बाहर निकलती है वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं, और इनके उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे का वर्ग का खा गा घा अंगा, चा वर्ग चा छा जा झा इया, टा वर्ग टा ठा डा ढाड़ा, ता वर्ग ता था दा धा ना, पा वर्ग पा फा बा भा मा। और इसके नीचे अंतस्थ 4 अंतस्थ व्यंजन है, या रा ला वा, और 4 उसमें है सा 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 हा। अब ध्यान दीजिए कि व्यंजन वर्णों के उच्चारण में आ की ध्वनि छिपी रहती है। इन वर्णों के स्वर रहित रूप में हलंत चिन्ह लगा होता है। जैसे का के नीचे हलंत है और पा के नीचे। स्वर रहित व्यंजन वर्णों में हलंत चिन्ह नहीं लगा होता है। अन्य वर्ण देखिए। 11 वर्ण 11 स्वर आ से औ तक के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा के डॉक्टर, कॉफ़ी आदि जैसे शब्दों में बोली जाने वाली अ की ध्वनि हिंदी के आ और औ ध्वनियों के बीच की है। इसे भी स्वर की भांति हिंदी भाषा में स्वीकार कर लिया गया है। अतः भाषा अन्य भाषा से आने के कारण ही इन्हें आगत स्वर कहा जाता है, जो आ है। हिंदी भाषा में ढा और ढा का भी प्रयोग होता है। ये क्रमशः डा और ढा के ही विकसित रूप हैं, किंतु इनका उच्चारण डा और ढा से भिन्न होता है। इन्हें भी व्यंजन के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। और हिंदी भाषा में अरबी या फारसी के मेज, नफ़रत आदि जैसे कई शब्द प्रयुक्त होते हैं। इनमें प्रयुक्त वर्णों जा और फा में नुक्ता लगा होता है। इनका उच्चारण हिंदी के मूल व्यंजन जा और फा से भिन्न होता है। अन्य भाषा से आने के कारण इन्हें आगत व्यंजन कहा जाता है। ओके।